हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द माधव फाइनेंस चैनल। आज हो गई है डेट 11 ऑफ फरवरी 2024 और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के रिलेशन में जो कि लग रहा है आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनमें पोटेंशियली जो ग्रोथ है वो 10% से 25% के आसपास तक हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम लोगों ने क्या किए हैं, स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं। तो एक बार उन स्टॉक्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, और हमारा प्रोसेस क्या है, किस बिहाफ पे हम करते हैं, वो एक बार मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार स्टॉक्स पे चलने से पहले सबसे पहले सब लोग प्यार से बोलेंगे राधे राधे, बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलते हैं स्टॉक्स पे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, जो ग्रीन कलर के हैं, डार्क ग्रीन कलर के। ये स्ट्रोंगली हमें इस तरह से लग रहा है कि आ, आगे बढ़ सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल ग्रोथ अच्छी है। फिल्टर करने का रास्ता हमारा सिंपल सा था कि हमने टॉप 100 कंपनीज उठाई, निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज। ठीक है, जिसपे हम जो है ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं कि निफ्टी की टॉप 100 कंपनी उठाई जिनमें कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा निफ्टी 50 एक इंडेक्स है ना। ऐसे ही निफ्टी 100 एक इंडेक्स है। तो बेसिकली भारत की टॉप 100 कंपनियों में से हमने फिल्टर आउट किया जो टेक्निकली अभी ऐसा लग रही हैं कि यहाँ से उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ठीक है, तो उनमें से कुछ ये हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो इसमें से एक हमें स्टॉक जो सबसे अच्छा लगा वो लगा हमें, सबसे पहले चलते हैं एशियन पेंट का। ठीक है, एशियन पेंट आप जानते हो वैसे भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो एक बार एशियन पेंट पे चलते हैं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये एशियन पेंट का ग्राफ है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम पे जो है ये ग्राफ है। ठीक है, अभी बन क्या रहा है कि मार्केट ने मतलब जो ये शेयर है लगातार अपसाइड मोमेंटम में था, लेकिन 2021 में आके एक रेंज बाउंड हो गया है। ठीक है, रेंज बाउंड का मतलब क्या होता है कि एक ये लोअर रेंज बन गई है, ये अपर रेंज बन गई है, और इसी के बीच में कहीं मार्केट मार्केट जो है सर्कुलेट कर रहा है। तो या तो ये नीचे की साइड तोड़े तो ये गिर सकता है, ऊपर की साइड तोड़े तो और बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसे ऊपर जाना है, मतलब इसमें पोटेंशियली ग्रोथ लग रही है, तो ये इसका बेस्ट पॉइंट है बाइंग का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे जब ये आया तो इसने अपसाइड मोमेंटम दिखाया, आया फिर से अपसाइड दिखाया, फिर आया फिर अपसाइड दिखाया, अब ये फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आया है। ठीक है, तो फिर से अपसाइड जाने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये बनता है, और दूसरा कुछ ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट में कुछ गलत हुआ हो, कोई कंपनी में ऐसा कोई ऐसी न्यूज आई हो जिससे कुछ ब्लंडर हो गया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक एस पेटीएम। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कंपनी मेरे को ये इस समय बेस्ट पॉइंट ऑफ बाइंग लग रहा है। ठीक है, अब इसमें और हम अगर देखें तो कहाँ बाइंग करें, क्या एसएल रखें, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस एरिया पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में मोमेंटम दिखाया है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, यहाँ पे आया था बाइंग, फिर से आई। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ देखोगे तो एक बार फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर निकल गया। यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा था, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट लेने की ट्राई की, रिजेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ ब्रेकअप, मतलब आपकी साइड की ब्रेक किया था इस सपोर्ट को, फिर यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया। अब मार्केट फिर इस लेवल पे है। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझ आती हैं कि या तो मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि अभी लग रहे हैं, एज ऑफ नाउ जो है हमें समझ आ रहा है। क्या पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं इनके, ठीक है, वो बात कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए एक ही सजेस्ट करूँगा, मतलब मुझे जितना समझ आ रहा है। ठीक है, ये लेवल इसका जो है एसएल बनता है कहीं। ठीक है, ये एसएल बनता है, और टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट बनता है समवेयर यहाँ पे कहीं। ठीक है, सेकंड टारगेट बनता है यहाँ पे, और थर्ड टारगेट बनता है ये 3610 के आसपास। तो ये तीन टारगेट इसमें एशियन पेंट में हमें नज़र आ रहे हैं।
जो आने वाले 3 महीने 4 महीने के अंदर हमें जो है दे सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो टाइम है वो इनका यही रहेगा। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, और ये तीसरा टारगेट। ठीक है, तो कौन कौन से टारगेट बताएं हमने? एसएल क्या बताया आपको? समवेयर ये लेवल इसका एसएल होगा 28-52 के आसपास। एसएल कितना बन रहा है? लगभग 28-52। और टारगेट क्या जा रहा है इसका? लगभग 3600 के आसपास। ये इसका टारगेट बन रहा है। इसमें अगर आप देखो, रेशियो देखो कि क्या, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है, तो 1:9 के आसपास इसका जो है ट्रेड बन रही है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप 1 रुपया गवाओगे तो उसके बदले 9 रुपये आपको मिलने की चांसेस हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम कितना है? 3 to 4 मंथ के आसपास। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है इसमें एशियन पेंट में। तो कोई अगर सपोज 1 लाख की बकेट के साथ में 1 लाख के रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए हम एक बकेट बना रहे हैं। बकेट इन द सेंस हो कि हो सकता है इसने परफॉर्म ना किया, हम गलत हो गए, ऐसा हमारा हिट हो गया, तो हम 1 लाख एक में लगाएंगे तो हमें सारा लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कंपनीज में उस 1 लाख को डिवाइड करें। एग्जाम्पल के लिए कि हमने अगर 5 लिए हैं तो 20-20 हज़ार रुपये सब में इन्वेस्ट करें। ठीक है, उस तरह से। ये आई होप क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं, हमारा अगला जो था हमारा, वो था हमारा डी मार्ट। ठीक है, तो डी मार्ट पे भी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। डी मार्ट पे अगर आप देखें तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं इसमें, लेकिन एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा हमें। ये लेवल का कहीं एसएल रखना पड़ेगा, और टारगेट इसका ये बनता है। एक्सपेक्टेड टाइम थोड़ा लंबा है, 1 साल के आसपास ऐसे ले जाएगा इसे पहुंचने में। ठीक है, और टारगेट्स जो हैं इसके, छोटे टारगेट तो जो ये है, एक इससे पहले एक टारगेट और है वो ये है। ठीक है, और इसमें जो एसएल बनता है, ये लेवल का एसएल है और ये टारगेट्स है। ठीक है, ये 3 टारगेट इसमें भी हमें समझ आ रहे हैं, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो। ठीक है, क्या क्या इसमें एसएल कितना बन रहा है? लगभग एक्सपेक्टेड एसएल जो बनेगा, आप अगर थोड़ा सा एसएल को और बड़ा कर लें तो, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस लेवल तक के आसपास, 33-50 के आसपास आपका अगर एसएल रखते हैं, एसएल बनता है इसमें 33-50 का, और टारगेट बनता है इसमें, अल्टीमेट टारगेट तो ये है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। जब हम टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 की बात करते हैं, तो बेसिकली इसे मीट होने के बाद में आप अपनी कुछ क्वांटिटीज को निकाल दो, होल्ड कर लो कुछ समय के लिए। ठीक है, उस तरह से इसमें चलता रहता है, क्योंकि यहाँ टारगेट आने के बाद बेसिकली एक रिवर्सल के साइन का मतलब देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। कुछ रिवर्सल आए तो फिर से बाइंग करके आप आगे के लिए बढ़ जाए। ठीक है, तो इसका जो टारगेट है वो है हमारा 5140 के आसपास। ठीक है, ये हो गए 2 स्टॉक हमारे। चलते हैं एक बार तीसरे स्टॉक पे, जो कि था हमारा ये नाइका। नाइका करके है ना? नाइका पे अगर मैं देख रहा था तो ये भी मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। देखो मार्केट क्या है, देखो ध्यान से देखना। ये कहीं ऊपर मार्केट खुला था 300 के आसपास में, मतलब ये आईपीओ जो खुला था, उसके बाद से लगातार गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा। अब इसने काफी टाइम बाद जो है सस्टेन करके दिखाया है। सस्टेन करने के बाद में ये खुला कब था? 2022 में ये शायद आईपीओ आया था इसका, नाइका का 21 में आया था। ओके, है ना? और तब से लेके अब आके इसने कुछ थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई है इस स्टॉक ने। देखो इसमें क्या पॉजिटिविटी दिखाई है, यहाँ सपोर्ट आ रहा है, यहाँ सपोर्ट आ रहा है, यहाँ सपोर्ट आ रहा है, और यहाँ सपोर्ट आ रहा है। अगर मैं इसके यहाँ पे अगर इसकी बाइंग करता हूँ तो इसमें एसएल काफ़ी छोटा बनता है, जो कि ये लेवल एसएल है मेरा। पर टारगेट्स जो हैं इसमें, पोटेंशियल टारगेट ये भी है, ये भी है, ये भी एक टारगेट बनता है इसमें।
तो इसमें मल्टीपल टारगेट्स बन रहे हैं कुछ ही समय में। एसएल छोटा है, उसके बदले रिवॉर्ड हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक मतलब 20K के आसपास इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो हो गए, अब हम चलते हैं तीसरे स्टॉक पे हमारा। अच्छा एक मिनट, इस पे डिस्कस कर लेते हैं एसएल फिर क्या बना था हमारा। एक मिनट रुको, वो रह गया पॉइंट हमारा। यहाँ पे कहीं आप बाइंग करोगे, एसएल लगभग ये रखोगे 138 के आसपास, 136 के आसपास, और टारगेट लगभग बनेगा आपका कितना, 223 के आसपास। ठीक है, इस पे तो लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोग देख सकें। एसएल जो है इसका एक्सपेक्टेड एसएल जो बन रहा है वो 136 के आसपास बन रहा है, और टारगेट जो जा रहा है 233 के आसपास जा रहा है। ठीक है, टाइमिंग वही है 3 to 5 मंथ के आसपास। ठीक है, इतना टाइम लग सकता है इसे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अगला स्टॉक पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक, अब देखो HDFC बैंक में कुछ न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पैनिक सेलिंग यहाँ देखने के लिए मिली है। यहाँ पे काफ़ी मतलब मार्केट गैप डाउन खुला है डायरेक्ट, कितने पॉइंट 1671 से डायरेक्ट 1500 समथिंग के आसपास आके खुला है, और डायरेक्टली जो है सेल 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 होने में लगी हुई है। अब मुझे क्या लग रहा है, HDFC का ये बेस्ट पॉइंट है बाइंग करने के लिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ ड्यू टू दिस वॉल्यूम एंड कैंडल्स को देख के। अगर आप ये देखो तो ये ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बनी है, फिर ये ग्रीन कैंडल को होल्ड करने का ट्राई किया गया है। मतलब इस लेवल पे मार्केट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं लोग बाग। ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ से इजिली रिकवरी हो सकती है मार्केट की। एसएल, ये लेवल फिर से बनता है, टारगेट आपका ये लेवल बनता है इसका। ठीक है, तो इसमें छोटे एसएल पे आपको थोड़ा सा एसएल इसमें आप देखो तो बार बार बढ़ा गया है। अगर वैसे मैं तो ये कहूंगा कि इस लेवल से अगर ये नीचे निकलता है तो अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि अभी हो सकता है पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है, पैनिक वाली। तो अभी इस लेवल से, इस कैंडल से अगर ये नीचे, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो आप इससे निकल जाओ। नहीं तो अपना पोटेंशियल टारगेट थोड़ा सा छोटा रख के, इस लेवल के आसपास तक का रख के आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 2 से 3 महीने में। ठीक है, तो यानी कि HDFC में जो एसएल समझ आ रहा है वो मुझे 20 पॉइंट्स का है, और टारगेट जो समझ आ रहा है वो लगभग 240 पॉइंट्स का है, जो कि काफ़ी अच्छा RR रेशो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई और इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इसके अलावा और वर्सेटाइल होना चाह रहा है, तो हमारे पास है बजाज फाइनेंस। एक बार रुको मैं देख लेता हूँ बजाज फाइनेंस में क्या था। ठीक है, ठीक है, एक ये है बजाज फाइनेंस। देखो ये हमने क्यों चुना था, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ बाइंग आई थी, अब वो सेम लेवल पे फिर से आया है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो यहाँ से भी बनती है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्राइस है शेयर का वो थोड़ा ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। ठीक है, यहाँ है और यहाँ है। यहाँ दो रीजन है, एक तो ये सपोर्ट लेवल पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, दूसरा क्या है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। तो इसका पोटेंशियल जो टारगेट हो सकते हैं वो ये टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं इस पे एसएल और टारगेट की बात करता हूँ आपको, ठीक है, एसएल इसमें बहुत छोटा जाने वाला है, ट्रेंड लाइन के नीचे टूटते ही आप निकल जाना है। टारगेट आपका ये लेवल बनता है इसका। तो इसमें अगर आप देखो कोई आपके पास थोड़ा मनी अच्छे से अरेंज आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो एसएल जो है आपको 6313 लेवल पे रखना है। टारगेट आपका जो होना चाहिए वो 816 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा पहले निकल जाओगे तो बहुत अच्छा है, मतलब ये फाइनल टारगेट है। जनरली लोग क्या करते हैं, मतलब जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा एसएल
मतलब थोड़ा सा टारगेट पहले रखने की ट्राई करता हूँ। जैसे ये टारगेट बहुत इजीली अचीव हो जाएगा 7759 7750 के आसपास का। ठीक है, 7750 के आसपास का टारगेट फर्स्ट टारगेट मान सकते हो। ये फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट ये है आपका अल्टीमेट टारगेट जो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, तीसरा चलते हैं। एक स्टॉक और जो मुझे समझ आ रहा था, वो हो गया था कौन सा, पेज इंडिया। एक बार देख लेता हूँ मुझे क्या था पेज इंडिया में। पेज इंडिया शायद अभी अभी उस लेवल पे नहीं है, थोड़ा रिस्क की लेवल पे है। तो अभी इसे इग्नोर मारने की कोशिश करें, इसे ऑब्जर्व करें केवल। ठीक है, अभी ये इस लेवल पे सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है, यहाँ पे मार्केट को सस्टेन कराने की ट्राई करा रहे हैं। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि बनेगा कुछ इस लेवल पे, तो इसके भी पोटेंशियल टारगेट ये बनते हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। लेकिन इसका अभी टाइम नहीं आया है, तो अभी पेज इंडिया को इग्नोर करें। ठीक है, एक मिनट रुको, इसे जो है अभी इग्नोर करें। ठीक है, अभी इसे इग्नोर करें। एसबीआई कार्ड को भी एक बार देख लेते हैं, क्या था एसबीआई कार्ड में। एसबीआई कार्ड भी अभी सही टाइम पे नहीं है, मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, तो अभी इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी नीचे की साइड में इसने कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाया है कि जो रिवर्सल का साइन दे रहा हो। अभी ये वाला ब्रेकअप भी नहीं किया है इसने कि इससे कुछ समझ आए। तो इसमें भी थोड़ा इसे अभी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद इसे देखते हैं। ये दोनों जो स्टॉक हैं अभी ऑब्जर्वेशन में रखने के लायक है। ठीक है, बाकी हम लोगों ने डिस्कस कौन कौन सा किया है, एशियन पेंट, डी मार्ट, बजाज फाइनेंस, नायका और एचडीएफसी। अभी ये चार स्टॉक हैं जिसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ना जो है प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इस पर प्रॉफिट अर्न करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एक बड़ा थम्स अप जरूर दें, और सब लोग प्यार से बोले राधे राधे, जय श्री राम।